आज के टाइम पे एयर पोल्यूशन इंडिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, जो मैल न्यूट्रिशन और टोबैको से भी ज्यादा जाने ले रहा है। और सबसे शॉकिंग बात पता है, हर साल करीब 15 लाख जाने लेता है, लेकिन फिर भी हम इसे नॉर्मल समझते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इंडिया की हवा इतनी पोल्यूटेड कैसे हो गई और इसका हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा। With India facing over 2 million deaths, Delhi chokes under a toxic blanket of smog. Hospitals are reporting more respiratory cases. Our children pay the price with every breath. हम कितनी गंदी हवा में सांस लेते हैं आइए इस डाटा से जानते हैं। WHO के हिसाब से सेफ PM 2.5 लिमिट 5 होती है। अब ये PM 2.5 क्या होता है? तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी आंखों से कभी नहीं दिखते। इवन ये इतने छोटे होते हैं कि अगर आपने मास्क भी पहना तभी ये आपके लंग्स तक पहुंच सकते हैं और हार्ट फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियां फैला सकते हैं और ये आपके लंग्स के थ्रू ब्लड में भी मिक्स हो सकते हैं। और इंडिया के एयर में एवरेज PM 2.5 50 है, मतलब WHO की लिमिट से करीब करीब 10 गुना ज्यादा। और इससे अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती है। और मैं ये ऐसे ही कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, एक बार ये रिपोर्ट देख लीजिए। और इस गंदी एयर का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हेल्थ पर होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन की लाइफ करीब करीब 3.5 साल कम हो चुकी है। नॉर्थ इंडियंस वाले की 5 साल और जो दिल्ली में रहते हैं उनकी करीब करीब 8 साल लाइफ कम हो चुकी है। सोचो, ये कैंसर और एक्सीडेंट से नहीं बल्कि खराब एयर क्वालिटी से हो रहा है। ये कुछ बीमारियां हैं जो आपको खराब एयर से होने वाली है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, लंग कैंसर, अस्थमा और CPOD। इन जैसी बीमारियों से इंडिया में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा मौत होती है। अब इतना सब कुछ हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एक बार वहां पे भी नजर डाल लेते हैं। 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इस प्रोग्राम का टारगेट था 2024 तक 20 से 30% पॉल्यूशन रिड्यूस करना और 2025 से 26 तक 40% तक कम करना। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरी इंडिया की सिर्फ 40 के आसपास सिटीज ने यह टारगेट कंप्लीट किया, बल्कि बाकी की सिटीज में तो और भी पॉल्यूशन बढ़ गया। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सी डेंस पॉल्यूटेड सिटी तो NCAP में आती ही नहीं है। और इस स्कीम के लिए जो पैसा अलर्ट हुआ था उसमें से आधे से ज्यादा पैसा रोड स्वेपिंग और डस्ट रिड्यूसिंग में ही चला गया। और जहाँ से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है जैसे इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, वहाँ पर तो कुछ काम हुआ ही नहीं। हमारे देश में पॉलिसीज पेपर पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जगह करप्शन हो जाता है। मीडिया में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का पूरा पोल्यूशन पराली जलाने से ही हो रहा है, लेकिन ये पूरी सच बात नहीं है। रेजिडेंशियल फ्यूल बर्निंग से करीब करीब 15 से 20% PM 2.5 प्रोड्यूस होता है और इंडस्ट्रीज से करीब करीब 30 से 35% पोल्यूशन होता है। इन दोनों से ही करीब करीब 50% के आसपास पोल्यूशन होता है और बचा हुआ पोल्यूशन गाड़ियों से होता है। मतलब सिर्फ पराली जलाने से पोल्यूशन होता है, ये पूरी सच बात नहीं है। और हाल ही में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि कभी भी बारिश आती है। अब तक केदारनाथ के आसपास हर साल 5 मीटर तक बर्फ जमी रहती है, लेकिन इस साल वहाँ पर बर्फ पड़ी ही नहीं। और ये जो आप गंगा का पानी पीते हो ना, वो पानी उस बर्फ पिघलने से ही आता है, लेकिन इस साल बर्फ पड़ी ही नहीं। और धीरे धीरे तो ऐसा होगा कि बर्फ पड़नी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसका मतलब जो पानी गंगा को आ रहा है वो नहीं आएगा, गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी। इससे पूरे नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी हो जाएगी। तो क्या अब इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार ने बिना करप्शन के साथ इन बातों को इम्प्लीमेंट कर दिया तो शायद कुछ हो सकता है। नंबर 1, पहले तो पुरानी गाड़ियों को स्ट्रिक्टली बैन कर दो, क्योंकि उनसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। क्लीन कुकिंग फ्यूल को सस्ता बनाना होगा ताकि जिन लोगों को गैस अफोर्ड नहीं होता वो अफोर्ड कर सके, और डेली जो खाना बनाने के लिए आग जलाई जाती है वो कम हो सके। कोल पावर पर स्ट्रिक्टली एमिशन नॉर्म लगाना होगा। 4, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को EV में शिफ्ट करना होगा। 5, रियल टाइम पोल्यूशन मेजर करना होगा, ऐसा नहीं कि 1 मीटर के आसपास टैंकर से पानी छिड़क कर पोल्यूशन कम करना। 6, इंडस्ट्रीज को सिटीज के बाहर शिफ्ट करना होगा ताकि सिटीज में पोल्यूशन ना आ सके। एयर पोल्यूशन भविष्य का प्रॉब्लम नहीं है, वो आज का प्रॉब्लम है और हम उसकी कीमत हमारी जिंदगी और मौत से चुका रहे हैं। अगर इंडिया को सच में विश्व गुरु बनाना है तो सांस लेने लायक हवा देनी है। अभी सरकार ये सब कब इम्प्लीमेंट करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग अवेयर हो सके। तो मैं अर्शद आपसे फिर मिलूंगा अनकवर्ड रियलिटी में।